आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में अभी तक ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन यह आंकड़ा जल्द ही बढ़ भी सकता है। इसकी वजह है ये देश के कुछ शहरों में संदिग्धों की जांच। दिल्ली से लेकर जयपुर तक संदिग्धों की लिस्ट है। इंतजार जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का है। कितने संदिग्ध मामले हैं, कहां ये संदिग्ध मामले हैं, पूरे देश से ये रिपोर्ट देखते हैं। ओमिक्रॉन का बढ़ता असर देश भर में संदिग्धों पर नजर। हिंदुस्तान डेल्टा वेरिएंट का कहर देख चुका है। मुल्क ने लाखों डेल्टा वेरिएंट केस का रोजाना सामना किया है। अब ओमिक्रॉन की दस्तक हुई है। 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, बाकी मामलों की जांच की जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के कितने संदिग्ध? ओमिक्रॉन के संदिग्धों को लेकर खबरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली की खबर भी चिंता बढ़ाने वाली है। खबरों के मुताबिक दिल्ली के LNJP अस्पताल में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हुए हैं। 4 मरीज यूके से, 4 फ्रांस से, 2 नीदरलैंड से, 1 मरीज तंजानिया से। उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। जिन मरीजों को LNJP में भर्ती करवाया गया है वो सारे भारतीय मूल के हैं। उनके जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का इंतजार है। LNJP के डायरेक्टर से न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास ने खास बातचीत की। टोटल 12 पेशेंट हमारे यहाँ पे लोकनायक में आए हैं और उसमें से 4 का RT-PCR पॉजिटिव है, 4 का रैट टेस्ट पॉजिटिव है और 4 की रिपोर्ट आज शाम तक हमें शायद उपलब्ध होगी। और इसमें 1 पेशेंट को छोड़कर सारे के सारे पेशेंट स्टेबल हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, दे आर हेल्दी। चिंता की खबरें सिर्फ राजधानी दिल्ली से नहीं है। दिल्ली से सटे राजस्थान में भी ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना के जो केस पाए गए हैं उससे प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा सचेत हो गया है। प्रदेश में 7 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक परिवार के 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें दंपति समेत उनकी 2 बच्चियां शामिल है। परेशान करने वाली बात यह है कि जिन 12 रिश्तेदारों से वो मिले उनमें भी 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही वो जो करीब 12 रिश्तेदारों के संपर्क में आए थे उनके में भी 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जयपुर में भी बड़ी तैयारी की जा रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में 60 बेड ओमिक्रॉन मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं। एक संदिग्ध मामला गुजरात के जामनगर से भी आया। बताया जा रहा है कि मरीज जिम्बाब्वे से दुबई होते हुए अहमदाबाद पहुंचा था। संदिग्ध मरीज की उम्र 72 साल बताई जा रही है। सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजा गया है। एक सस्पेक्टेड दर्दी जो बोल रहे हैं हम जामनगर में भी आज ही हमने भी वही सुना है। कोविड तो वैसे भी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे वायरस हमारे बीच में है, जैसे जैसे वो फैलेगा या एक में से दूसरे में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो म्यूटेशन आने वाले हैं। अभी तक ओमिक्रॉन की जो पुष्टि हुई है वो कर्नाटक है। 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कर्नाटक में प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब शादी समारोह में 500 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ दोनों डोज लेने वालों को ही मॉल और थिएटर में जाने की इजाजत होगी। इसके साथ ही उस लैब पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं जिसने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक की रिपोर्ट जारी की थी। That's why we are given the complaint to the police. We are instructed to the police department to inquire why the 2 reports, negative and positive. That's also inquiry. दरअसल एक लैब ने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक की रिपोर्ट नेगेटिव दे दी थी, जबकि 3 दिन पहले उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जयपुर से लाल सिंह फौजदार, बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ राहुल डबाज, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखिए, ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। देश अलर्ट पर है। अलग अलग राज्यों में इससे निपटने की व्यापक तैयारी की गई है। मुंबई से लेकर देश के तमाम शहरों में कैसी तैयारी है ओमिक्रॉन की, ऑल इंडिया रिपोर्ट आइए देखते हैं। डेल्टा से 5 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है ओमिक्रॉन को। अगर ओमिक्रॉन ने ज्यादा आबादी वाले देशों पर कहर बरपाया तो कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? क्या ओमिक्रॉन भारत में तीसरी लहर का जिम्मेदार होगा? भारत में भी ओमिक्रॉन के केस मिलने के बाद इस मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा चल रही है कि ये कितना संक्रामक है। ओमिक्रॉन को समझने के लिए इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 16 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के 273 मामले सामने आए थे और पॉजिटिविटी रेट 0.9% थी। 2 दिसंबर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के 11,535 मामले सामने आ चुके हैं और पॉजिटिविटी रेट 22.4% है। अगर भारत में 22% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया तो स्थिति कितनी गंभीर और खतरनाक होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यही वजह है कि ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है।
इसके खिलाफ तैयारी भी की जा रही है। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई के अस्पतालों में बेड्स तैयार हैं। इसके साथ ही 16 ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार हैं। देश में फिलहाल कोरोना के मामले कम हैं, बेड्स खाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीएमसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही तैयारी ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर भी है। न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो से ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। तीसरी लहर से पहले महाराष्ट्र सरकार ने और बीएमसी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। मुंबई में करीब 16 अलग अलग अस्पतालों के पास ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किए गए और अब ये प्लांट बनकर तैयार हैं। मुंबई के बीकेसी जंबो अस्पताल में किस तरह से ये जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये बनकर तैयार है। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस पूरे देश में देखी गई थी। ऑक्सीजन सप्लाई का मुद्दा संसद में भी गूंजा और स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर तैयारियों की जानकारी दी। 3240 पीएसए प्लांट आज देश में लग रहे हैं, उसमें से 70% आज कार्यरत भी हो गया है। उससे 4500 से अधिक मैट्रिक टन की क्षमता आज के दिन में हमने हासिल कर ली है। और भी व्यवस्था अभी भी खड़ी हो रही है, जो अगले दिनों में ऐसा कोई सर्ज हो तो उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा सके। गुजरात में भी सरकार तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। अस्पतालों में किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी का दावा किया जा रहा है। सारे के सारे बेड ऑक्सीजन बेड में कन्वर्ट किए गए हैं। 500 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। 4500 लीटर पर मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट कर सके उतने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। सेकेंड पिक में जो दवाइयाँ की ज़रूरत थी उससे 1.5 गुनी दवाइयाँ का स्टॉक सलामत कर दिया गया है। देश के दूसरे शहरों में भी कुछ इसी तरह की तैयारी की गई है। गाइडलाइंस जारी हुए हैं। बिहार के सरकारी दफ्तरों में आप बिना वैक्सीन लगवाए प्रवेश नहीं कर सकते। ओमिक्रॉन की आहट के बीच अनलॉक 10 तो बिहार में लागू किया गया है, मगर इसके लिए अब नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, अब बिहार में सरकारी दफ्तरों में जो लोग जाएंगे, जो लोग काम करेंगे, उन्हें कोविड के दोनों वैक्सीन लेकर रखने होंगे, तभी उनको सरकारी कार्यालय में प्रवेश मिलेगा। जितने दुकान और प्रतिष्ठान हैं वहाँ भी जो लोग रहेंगे उन्हें वैक्सीनेट करके रखना पड़ेगा। ओमिक्रॉन की दहशत है, लेकिन पैनिक करने की बजाय सरकार की तरफ से एहतियात बरतने के संदेश दिए जा रहे हैं। पटना से रजनीश सिन्हा और अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन।